वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 18 फरवरी 2025 और 18 फरवरी 2025 को हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत एक करेंट टॉपिक्स को देखेंगे। वह करेंट टॉपिक्स क्या है? तो हिंद महासागर का सामरिक महत्व और भारत की भूमिका। अब यह टॉपिक्स जो हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और आगामी 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम, एमपी पीसीएस मेंस एग्जाम, फिर आपका राजस्थान पीसीएस हुआ या छत्तीसगढ़ पीसीएस हुआ और अन्य जितने भी राज्यों के पीसीएस है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। तो देखते हैं हम लोग आखिर इसका क्या महत्व है, हिंद महासागर का, और भारत की क्या भूमिका है। इन सभी चीज़ों का एक एक करके हम लोग यहाँ पर अवलोकन और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है या अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को। देखिए हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित फ्लोटिला की आवश्यकता पर बल दिया। उनकी टिप्पणियों से क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश पड़ता है, जिसके लिए बहुपक्षीय समुद्री सहयोग आवश्यक हो गया है। हिंद महासागर के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर एक एक करके देखेंगे या चर्चा करेंगे। तो भौगोलिक अवलोकन सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं। तो देखिए भौगोलिक अवलोकन के तहत हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। बंगाल की खाड़ी से अंटार्कटिका तक 9,600 किलोमीटर तथा दक्षिण अफ्रीका से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक 7,800 किलोमीटर तक फैला है। समुद्र तट इसकी कितनी है, किसकी हिंद महासागर की समुद्र तट। ठीक है, तो देखिए 70,000 किलोमीटर, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देश जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जनसंख्या एवं तटीय प्रभाव हिंद महासागर का विश्व की 35% जनसंख्या और वैश्विक समुद्र तट का 40% भाग यहाँ निवास करता है। अब इसका ऐतिहासिक और हम लोग सभ्यतागत महत्व का भी अवलोकन या विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत महत्व, इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया, जो समुद्री व्यापार पर इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। प्रथम सहस्त्राब्दी से यह एक प्रमुख व्यापार मार्ग रहा, जो भारत को अरब देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका से जोड़ता रहा है। रेशम मार्ग और मसाला व्यापार हिंद महासागर के रास्ते पुष्पित पल्लवित हुआ तथा यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को जोड़ा। अब हिंद महासागर का सामरिक महत्व भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सामरिक महत्व के तहत क्या देखेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। सामरिक महत्व, एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग है हिंद महासागर, जो विश्व के 70% कंटेनर यातायात को सुगम बनाता है। भारत का 80% बाह्य व्यापार और 90% ऊर्जा आयात हिंद महासागर से होकर गुजरता है। पश्चिमी एशिया से भारत, चीन, जापान और यूरोप तक प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। समुद्री चेक पॉइंट पर नियंत्रण स्थापित करने में भी हिंद महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए समुद्री चेक पॉइंट्स पर नियंत्रण इंडियन ओशियन रीजन में भारत की केंद्रीय स्थिति निम्नलिखित पर रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में भारत की केंद्रीय स्थिति निम्नलिखित पर रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। तो एक तो हो गया हार्मुज जलडमरू मध्य, जो कि ईरान और ओमान के मध्य है। तो यह तेल शिपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। बाब अल मंदेब यमन और जिबूती के मध्य स्थित है, जो लाल सागर एवं स्वेज नहर में प्रवेश करता है। मलक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है, जो पूर्वी एशिया के लिए प्रमुख व्यापार मार्ग है। अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियाँ। ठीक है, यानी इंडियन ओशियन रीजन में चुनौतियाँ। तो पहला पॉइंट है इसका समुद्री सुरक्षा खतरे। समुद्री डाकुओं के निरंतर हमले और तस्करी, विशेष रूप से सोमालिया एवं अदन की खाड़ी के पास। फिर दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स आर्थिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे। अत्यधिक मछली पकड़ने और गहरे समुद्र में खनन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र का बढ़ता स्तर। छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को तटीय क्षरण एवं जलमग्नता के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। फिर अगला पॉइंट है मानवीय संकट एवं आपदाएं। चक्रवात, सुनामी और तेल रिसाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए समन्वित आपदा प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं। ठीक है, भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस का बढ़ता प्रभाव क्षेत्र में शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देता है। हिंद महासागर में भारत की नीति में बदलाव। अब हम लोग इस बिंदु पर देखेंगे कि हिंद महासागर में भारत की रणनीति में बदलाव। देखिए क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना। देखिए भारत निम्नलिखित माध्यमों से हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। अब किस किस रूप में जुड़ रहा है देखते हैं हम लोग।
पहला हो गया हिंद महासागर सम्मेलन यानी IOC, भारत द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख कूटनीतिक मंच है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IOR, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा पर बहुपक्षीय सहयोग। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी IONS, नौसैनिक अंतर संचालनीयता और खुफिया जानकारी साझाकरण को बढ़ाना। फिर अगला है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, जो श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के साथ समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोध पर केंद्रित है। फिर हो गया सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में प्रारंभ की गई इस पहल का उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को मजबूत करना, सुरक्षित वैश्विक व्यापार के लिए मुक्त एवं खुले समुद्री मार्ग सुनिश्चित करना, सतत समुद्री विकास को बढ़ावा देना। अब देखिए, ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ाना। तो देखिए, नौसेना विस्तार पहला पॉइंट हो गया। भारत स्वदेशी विमानवाहक पोत और उन्नत पनडुब्बियों को शामिल करके अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। समुद्री निगरानी, P-81 पोसाइडन विमान और उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रणालियों की तैनाती। क्वाड सहयोग, ठीक है। तो देखिए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध एवं खुफिया जानकारी साझा करने पर सहयोग करते हैं। तो ये सभी कदम भी भारत के द्वारा उठाई जा रही है। और हिंद महासागर के संबंध में हम लोग यह कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है जब व्यापार की बात होती है, आयात निर्यात के संदर्भ में बात होती है, रणनीतिक साझेदारी, सामरिक क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने में, और भारत का तीनों ओर से समुद्री क्षेत्र से घिरे होने के कारण जो आर्थिक एक मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका हिंद महासागर अदा करती है या निभाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक्स फ्रेंड्स यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स, वो पॉलिटी सेक्शन से संबंधित है। अब हमने क्या किया है कि GS पेपर का जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसका भी एक रोज एक टॉपिक्स को लेकर के मैं आऊँगा। जैसे पॉलिटी सेक्शन में स्टार्ट किया हूँ, कल मैंने एक पॉलिटी सेक्शन का एक टॉपिक्स को मैंने करवाया था, फिर मैं आज एक नया टॉपिक्स करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी जो है तब तक के लिए इस वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स, इससे हमें भी उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने में भी, और जो नोट्स बनाए हैं उसको शेयर करने में मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड नाइट।